जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आपके लिए मंगल कामना करती हुई मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। कैसे हो आप सब? आपके बिगड़े काम बन जाए, आपके मनवांछित फल की प्राप्ति हो। आज मैं किशोरी जी को और अपने ठाकुर जी को आपके दर्शन के लिए, कि आप भी दर्शन करो, ये जागृत हैं और आपके सभी कार्य पूरा करेंगे, ऐसा सोच के ही दर्शन करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। आज मैं आपके समक्ष ठाकुर जी की लीला का मैं दर्शन कराने जा रही हूँ। लेकिन जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सके। वीडियो कैसा चाहिए ऐसा भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ तक मैं पहुँच भी रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा तो मैं करती ही हूँ, लेकिन आपको भी अवगत कराने के लिए मैं नित्य प्रतिदिन नई सोचती हूँ कि मैं क्या बताऊँ जो आपको अच्छा लगे, आपका मार्गदर्शन कर सकूँ। इसी श्रृंखला के साथ आप सबको पता है कि आजकल आप YouTube पर जब वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे वीडियो भी बीच में आते हैं, तो स्किप करके आप मत देखना। आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये आपके लिए ही है। आपके मन में कितने तरह के भाव आते हैं, कितने तरह के कभी कभी विचित्र विचित्र बातें हो जाती हैं जो आपको भ्रमित कर देता है भगवान के प्रति। आपको कभी कभी लगता है कि नहीं, हम सेवा कर रहे हो सही है कि नहीं। तो अभी ठंड पड़ रही है और ठाकुर जी और हमारी लाडली जो गर्म कपड़े में कितनी सुंदर लग रही है और कैसी लग रही है, आप कमेंट में ज़रूर करना। चलिए बताती हूँ उस समय का एक प्रसंग। एक सुंदर वर्णन में बता रही हूँ। जब प्रभु वृंदावन छोड़कर चले गए मथुरा, और मथुरा में अपने नाना जी को, उग्रसेन को राजा बना दिया, और फिर चले गए ये द्वारकापुरी और द्वारका के राजा बन गए। कई वर्ष बीत गए, जैसे कि मुझे अंदाज लगता है कि 100 वर्ष से भी अधिक हो गए होंगे। और उन्होंने एक दिन का वादा करके गया था अपनी मैया से, लेकिन आज कई वर्ष बीत गए और वर्ष बीत गए। और आज नंद बाबा के यहाँ खबर आया है, यशोदा के यहाँ, कि ठाकुर जी सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं और आप सबसे भी मिलने की इच्छा प्रकट की है। ये बात सुनते ही पूरे ब्रज में जैसे उत्सव सा हो गया मेरे प्यारे। सभी अपने अपने बैलगाड़ियों, घोड़े गाड़ियों में जिसको जैसी सामर्थ्य थी, अब तो सब बूढ़े हो गए थे, लेकिन लीला तो बस लीला है, इस पर कोई टिप्पणी तो हम कर सकते नहीं, ना आप भी कर सकते हैं। तो सभी की उम्र इतनी हो गई थी, लालसा बची थी, शरीर में प्राण बचे थे, क्योंकि भगवान कह के गए थे कि मैं लौटूंगा जरूर। और सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र, सब ललायित आँखों से कि कैसे दिखते होंगे मेरे द्वारकाधीश, अब तो बड़े हो गए होंगे। कल्पना जिसकी जैसी थी वैसी कल्पना करने लगे सभी भक्त, और आज कुरुक्षेत्र में सब पहुंच गए। और भगवान कृष्ण को भी जो द्वारकाधीश हैं उन्हें भी पहुंचना था कुरुक्षेत्र। जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहाँ की लीला क्या हुई, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति तैसी। आप जिस प्रकार भगवान को स्मरण करते हो, जिस तरह सेवा करते हो, जो सोचते हो, ये तथास्तु कर देते हैं। इसीलिए इनके लिए भाव अच्छे अच्छे रखना। आज कुरुक्षेत्र में यशोदा मैया की आंखें अब नहीं रही हैं और मन की आंखों से गोविंद को याद कर रही हैं। वो जितने भी सखा उनके थे, सब
लड़ाई स्थिति में बैठे हैं कुरुक्षेत्र में। इस कुरुक्षेत्र में श्री जी भी, हमारी लाडली जो भी आई हैं अपनी सखियों के साथ, उनका भी खेमा लगा हुआ है, वहाँ वो विराज रही हैं सब उनके इंतजार में। और वो पल आ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पल जैसे ही आया, शोर हो गया, और सबसे पहले भगवान को ऐसा लगने लगा कि मैं किससे मिलूं, किससे नहीं मिलूं, क्या करूं। अब लाला जब छोड़ के गए थे तो वो माखन मिश्री माँ के हाथ से खाते थे। बहुत छोटी उम्र में चले गए थे ना, 6-7 वर्ष की उम्र में चले गए थे वो। अब जब लाला आए हैं तो उनके मन में ऐसी भावना हुई कि आज मैया के गोद में मैं सो जाऊं जाके। और भावना करते ही हमारे जो लाला है वो छोटे बाल स्वरूप हो गए और जाकर बोले, मैया, ए मैया, मैं तेरो लाला कन्हैया। और बस इतना सुनते ही पूरे रोंगटे खड़े हो गए। यशोदा के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे खुशी के। और ये जो कन्हैया है ये छोटे बालक बन गए और माँ के पल्लू के अंदर छुप गए। और आपको पता है इतने सुंदर वर्णन है कि अंदर जाके माँ के वस्त्रछल को छूने लगे। वो माँ के वस्त्रछल को छूने लगे, जैसे छोटा बालक एक तरफ दूध पीता है, दूसरी तरफ अपने माँ के दूध को पकड़े रहता है कि फिर मुझे पीना है। और भगवान सोच रहे थे, और जब वैसे किए तो मैया के मन में आया कि लाला, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम क्या मुझे छू रहे हो। अब इस शरीर में कुछ जान नहीं लाला, दूध कहाँ से आएगा। और यही सोचते ही भगवान की कृपा ऐसी हुई मेरे प्यारे। एक तरफ मैया के आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और दूसरे तरफ उनके दोनों छातियों से दूध बहने लगा और कन्हैया दूध पीने लगे। दूध गिरने लगा माँ के छाती से और कन्हैया लपट लपट के दूध पीने लगे। ये वात्सल्य छलक पड़ा। ये दृश्य देख के तो भगवान देवता भी जो है ना, स्वर्ग से फूलों की वर्षा करने लगे। ये सुंदर समय अधिक नहीं होता है, इसका प्रसंग बहुत ही खूबसूरत है मेरे प्यारे। कथाओं में इसका वर्णन मैं बहुत अच्छा से और करती हूँ। इसमें तो अगर वीडियो बड़ी हो जाए तो आप देखना भी नहीं चाहते, लेकिन जरूर चाहोगे कि इस वीडियो को पूरा देखें। और जब कन्हैया घुस घुस के कभी इसको पीते कभी इसको पीते, माँ का जो वात्सल्य उमड़ पड़ा, मैया उनके मस्तक पे, उनके बालों में अपने हाथ को फिराने लगे। हाँ लाला पी ले। भूल गई मैया, भूल गई कि कई वर्ष बीत गए हैं और कन्हैया के तो 16,108 पटरानियाँ, 16,108 रानियाँ पटरानियों के साथ, और उनके एक एक 2-2 बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना प्यारे, माँ तो माँ होती है। लाला भूल गए वो कितने बड़े हैं और छोटे से लाला बनकर माँ के स्तनपान करने लगे। वो वात्सल्य प्यार जो देवकी से नहीं मिला कन्हैया को, वो यशोदा से मिला। तो मेरा इस जो प्रसंग को कहने का मेरा यही है उद्देश्य कि जिस प्रकार से आप गोविंद को प्रेम करेंगे, जिस प्रकार से आप गोविंद को चाहेंगे, ये उसी रूप में आपको मिलेंगे और मिलेंगे जरूर। इसीलिए सब कुछ करते रहना, लेकिन गोविंद का प्यार कभी कम मत करना, क्योंकि यही हमें भेजे हैं उस धरा से इस धरा पे, और इस धरा से उस धरा तक ले आने का काम भी
हमारे गोविंद का है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसके बाद आगे का जो वर्णन है सेकंड एपिसोड में आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर अपने भाव को रखेंगे और बताएंगे कि आपका ये सुनकर आपके मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय राधे श्याम। सब काम करते रहो, प्रभु का नाम जपते रहो।